हाय गाइस, वेलकम बैक टू ओडोंटिस्ट। और पिछली वीडियो की ही कंटिन्यूएशन है कि मैंने पीसीओएस को कैसे कंट्रोल किया। बेसिकली मेरे अपने सिम्टम्स क्या थे पीसीओएस के कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे यहाँ पे बाल थे इस वाली साइड पे। उसके अलावा सेकंड सिम्टम ये था कि मेरे यहाँ पे एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जो कि पानी पीने से, एंटीबायोटिक्स से, किसी भी तरह की ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हो रही थी और वो अभी भी आती जाती रहती है। और तीसरी चीज़ ये थी कि मेरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा, अभी भी है, लेकिन अभी बहुत हद तक मैंने उसको कंट्रोल किया है। उसके अलावा एक और चीज़ ये कि मैं जो भी कर लेती थी, मतलब मैंने बहुत हर तरह की डाइट ट्राई की, हर तरह का वर्कआउट ट्राई किया, जिम, ये वो सब कुछ, लेकिन वेट लूज़ जो है ना वो बस 2-3 kgs हो गया, उससे ज़्यादा नहीं। और लास्टली ये कि मेरे पीरियड्स कभी भी रेगुलर नहीं हुए थे। लाइक फिर मैंने क्या किया कि मैंने डाइट शुरू की सबसे पहले, और मैंने एक्सरसाइज यानी कि शुरू की, मैंने जिम ज्वाइन की एक्चुअली। और मैंने ऑलमोस्ट 8 to 9 months जिम की, साथ में मैंने डाइट की। डाइट अब मैंने कौन सी की? डाइट मैंने की इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली क्या होती है कि आपने कुछ घंटे भूखे रहना होता है, कुछ घंटे खाना होता है। मैंने किस तरह से शुरू की थी? मैंने 12-12 घंटे से शुरू की, यानी कि मैंने 12 घंटे तकरीबन सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक मैंने खाना खाया, और फिर शाम 7 से अगले दिन के 7 तक मैंने कुछ नहीं खाया। और फिर इसी तरह इसको मैंने 14 घंटे पे और फिर 16 घंटे पे लेके आई। यानी कुछ ना खाने से मुराद ये है कि आप उसमें पानी पी सकते हैं, आप उसमें कहवा पी सकते हैं। और मैं रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पैल्पिटेशंस होती थी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, यानी कि बस पानी और कॉफ़ी ले सकते हैं। तो ईटिंग विंडो में आपने बेसिकली क्या खाना है, जो मैं खाती रही हूँ, कि आपने एक स्लाइस लेना है, साथ में एक अंडा लेना है। सुबह के टाइम अंडा आप जो है वो ऑमलेट बना के उसके अंदर वेजीज डाल लें, जो मर्जी कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा वो 150 से 200 कैलोरीज करेगा। अगर आप उसमें बहुत सब्जियां भी डाल दें तो भी इतनी ज़्यादा कैलोरीज उसमें नहीं होती। ये नाश्ता मैंने किया तकरीबन 10 बजे या 10:30। और उसके बाद जो है जिम करने से पहले मैं एक कोई फल ले लेती थी, या आप कॉर्न ले सकते हैं, या अगर कभी आपका मूड हो तो आप 1 कप चाय ले सकते हैं। 1 कप का मतलब आधा कप चाय आप ले सकते हैं बगैर चीनी के। फाइनली जिम से आने के बाद और एक्सरसाइज करने के बाद जो है आपने डिनर करना है, जो कि आपका डिनर और लंच मिक्स होगा। और उसमें आपने क्या खाना है? उसमें आप रोटी ले सकते हैं, आधी रोटी आप ले लें, या फिर अपने हाथ के साइज़ जितनी आप रोटी ले लें, ठीक है। अगर आप, बेहतर ये है कि आप मिक्स आटा जिसमें मुख्तलिफ तरह के आटे होते हैं आप वो ले लें, या फिर आप नॉर्मल जो हम वीट आटा लेते हैं वो ले लें। उसकी रोटी ले लें। साथ में आपने बेसिकली प्लेट मेथड यूज़ करना है, यानी कि 1/4, 1/4 सालन हो, उसमें चिकन वगैरह भी हो सकता है। उसके अलावा 1/4 आपकी रोटी हो, और बाकी जो हाफ है वो आपका सैलड हो। सैलड में आप टमाटर, प्याज, सलाद का पत्ता, और उसके अलावा खीरे, मूली, ये चीज़ें इस्तेमाल कर लें। कोई उसमें वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने रात को कहवा पी लें, थोड़ी बहुत वॉक कर लें अगर आप में हिम्मत है, नहीं भी है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। कि इसमें यह है कि आप अपनी नींद पूरी करें, टाइम पे उठें, टाइम पे सोएं। अच्छा, अब हमने इसमें किन चीज़ों को अवॉइड करना है? बेसिकली हमने इसमें किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं करना। अगर आपका किसी दिन प्लान है बाहर जाने का, कुछ खाने का, तो आप कोशिश ये करें कि आप वहाँ पे जो है कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ना पिएं, ठीक है। या अगर आपका बहुत दिल कर रहा है तो आप ज़ीरो डाइट या डाइट कोक्स जो होती हैं, डाइट 7 अप जो होती हैं, वो ले लें। उसके अंदर ये है कि कैलोरीज वगैरह कोई नहीं होती, ऑल्दो वो भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून या वंस इन अ मंथ आप उसको यूज़ करें, कोई मसला नहीं है। अब किन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए? जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, यानी कि बहुत जो है ना कम रहती है शुगर, या बहुत हाई रहती है, या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या जिनको थायराइड वगैरह के इश्यूज़ हैं, वो अपने डॉक्टर से पूछ के ये वाली डाइट इस्तेमाल करें। जिनको बीपी का प्रॉब्लम है वो भी अपने डॉक्टर से पूछ के ही ये डाइट करें। अब इसके साथ मैंने मेडिसिन कौन सी यूज़ की थी? तो मैंने मेडिसिन में सिर्फ और सिर्फ फॉलिक एसिड, यानी कि जो हमारा विटामिन है, वो यूज़ किया था मैंने। उसके अलावा कोई और मेडिसिन यूज़ नहीं की। बल्कि ये कि अगर आप ग्लूकोफेज, मेटफॉर्मिन लेते हैं
इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ तो आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस महसूस होती है। तो बेहतर ये कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें या फिर कोशिश करें कि आप ये ऐसी कोई किसी मेडिसिन की तरफ मत जाएं। आपने अपने आप को कम से कम 2 महीने देने हैं और 2 महीने बाद आपने वेट स्केल पे चढ़ना है और देखना है कि अब वज़न कम हुआ है। अगर फिर भी वज़न कम नहीं होता तो डेफ़िनेटली फिर आप अपने डॉक्टर को जाके बताएं कि मैंने इतनी मेहनत की फिर भी नहीं हुआ। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो मैंने बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइजेज नहीं की, बस मैंने ये है कि 30 मिनट्स कार्डियो की, वो आप साइकिल की फॉर्म में कर सकते हैं, वो आप ट्रेडमिल पे कर सकते हैं। ट्रेडमिल को आपको चलाने का तरीका ये आना चाहिए कि आप उस पर रनिंग करें 1 मिनट और 1 मिनट उसको जो है वो 10 से 12 इंक्लाइन पे रखें। उससे ये कि आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है और वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। उसके बाद मैंने रोज़ का ना एक डे रखा हुआ था, जैसे मैंने लेग डे रखा हुआ था एक दिन आर्म्स डे रखा हुआ था, इस तरह से। और इसके लिए मैंने बहुत एक अच्छा चैनल फॉलो किया जिसका नाम है माय बॉलीवुड बॉडी, यूट्यूब पर ही है और ये बहुत अच्छा चैनल है। इन्होंने अपनी एक सीरीज़ बनाई हुई है, तो ये मैं इनकी बहुत तारीफ़ करूँगी क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया इस पूरी जर्नी में। तो इससे मैंने कितना वेट लूज़ किया, मैंने ऑलमोस्ट 8 मंथ्स में 10 टू 12 केजीज़ लूज़ किया है। और अभी मैंने दोबारा रिसेंटली वेट नहीं किया, बट ये है कि मेरा ऑलमोस्ट 10 टू 12 केजीज़ लूज़ हुआ है, जो कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत स्लो है, बहुत ही, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी भी इतना वेट लूज़ नहीं किया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं इस दफ़ा मैंने कंसिस्टेंट रही हूँ मैं, और मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग ने बहुत हेल्प की है। तो वो लोग जो मेरी वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनके वो ये समझ सकते हैं मेरी बात, कि इतना वेट लूज़ होना भी बहुत बड़ी बात है। और मैंने ये वेट लूज़ जो है बिल्कुल फाकों से लूज़ नहीं किया, मैंने बहुत नॉर्मल और मॉडरेट डाइट रख के किया है। घर का खाना जो कि बहुत इकनॉमिकल है वो खा के मैंने किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस जर्नी से किसी ना किसी को थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। और चैनल को देखते रहें, अपना ख्याल रखें।